सोचिए जरा, एक तरफ डेनमार्क जैसा देश और दूसरी तरफ अपना भारत। पब्लिक लाइफ में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आखिर ऐसा क्या है? आज हम इसी सिविक सेंस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और यकीन मानिए इसकी असली वजह वो बिल्कुल नहीं है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है कोपेनहेगन, जहां हर कोने पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाते हैं, सड़कें ऐसी चिकनी जैसे मक्खन, और लोग एस्केलेटर पर भी बिल्कुल डिसिप्लिन से खड़े होते हैं। और फिर आती है अपने शहरों की तस्वीर। कहीं कचरे के ढेर, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, और चारों तरफ बस हॉर्न और शोर शराबा। सच में लगता है ना जैसे दो बिल्कुल अलग ही दुनियाएं हैं। ये सब देखकर ना दिमाग में एक ही सवाल आता है कि गलती किसकी है? क्या प्रॉब्लम हम लोगों में है? क्या हम भारतीयों में सिविक सेंस की कमी है, मतलब बाय डिफॉल्ट? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली कहानी इतनी सीधी है ही नहीं। प्रॉब्लम लोगों की आदतों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये जुड़ी हुई है हमारे सिस्टम से, हमारी सोच से और हमारे समाज के पूरे ढांचे से। तो आज इस पूरी एनालिसिस में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले दो दुनिया, एक सवाल, फिर जातिवाद और मानसिकता, उसके बाद लाचार सरकारी सिस्टम, फिर हम देखेंगे सहानुभूति की कमी, और आखिर में बदलाव का रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दो दुनिया एक सवाल। यहां हम इस प्रॉब्लम की नींव को समझेंगे। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जातिवाद और मानसिकता। ये एक सामाजिक बाधा है और शायद इस पूरी समस्या की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल वजह यही है। हमारे समाज में सफाई को लेकर जो सोच है ना, वो इसी से जुड़ी हुई है। देखिए, सदियों से हमारे यहाँ सफाई का काम कुछ खास जातियों के लोगों से ही जोड़ दिया गया है। इसका नतीजा क्या हुआ? ये हुआ कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि भाई सफाई करना उनका काम ही नहीं है, ये एक नीच काम है। उन्होंने खुद को इस जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग कर लिया। सोच ऐसी बन गई, मैं क्यों कचरा उठाऊं? ये करने के लिए तो वो लोग हैं ना। और ये लाइन इस पूरी मानसिकता को एक झटके में समझा देती है। कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन हम उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। सोचकर देखिए इसमें कितनी गहरी आयरनी है। गलती हमारी, गंदगी हम फैला रहे हैं, लेकिन जिसका काम उस गंदगी को साफ करना है, हमने उसकी पहचान ही उस गंदगी से जोड़ दी। ये बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है। और इस सोच का असर हमें रोज हर जगह दिखता है। सफाई को किसी और का काम मान लिया जाता है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग लिफ्ट बना दी जाती है। मतलब इतना साफ साफ भेदभाव। तो जब ऐसी सोच होगी तो पब्लिक स्पेस के लिए पर्सनल जिम्मेदारी कहाँ से आएगी? अच्छा, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, लाचार सरकारी सिस्टम। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा। देखिए, सारी गलती सिर्फ माइंडसेट की नहीं है। जब सिस्टम ही आपको सपोर्ट ना करे, जब बेसिक सुविधाएं ही ना हो, तो कोई इंसान डिसिप्लिन में रहे भी तो कैसे? एक बहुत कॉमन सवाल है, लोग खुले में पेशाब क्यों करते हैं? आमतौर पर लोग कहते हैं कि इनमें सिविक सेंस नहीं है, पर क्या सच में बस इतनी सी बात है? असलियत तो ये है कि हमारे ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स या तो बंद पड़े हैं या उन पर ताला लगा है, और जो खुले हैं वो इतने ज्यादा गंदे हैं कि कोई उनके पास भी नहीं जाना चाहेगा। ना पानी, ना सफाई। अब सोचिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो डेली वेजेस मजदूर हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? जब सिस्टम एक बेसिक ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो लोग मजबूरी में क्या करेंगे? ये आदत से ज्यादा सिस्टम की नाकामी है। और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स की नहीं है। जरा सोचिए, आप सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग ही नहीं है, या आप फुटपाथ पर चलना चाहते हैं पर वो पूरा टूटा हुआ है या उस पर कब्जा हो रखा है। ऐसे हालात में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना या डिसिप्लिन में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है ना? यहाँ एक साइकोलॉजी काम करती है, जिसे हर्ड मेंटालिटी या भेड़चाल कह सकते हैं। जब कोई जगह पहले से साफ सुथरी हो, जैसे कोई मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट, तो लोग वहां कचरा फेंकने से हिचकिचाते हैं। पर अगर कोई जगह पहले से ही गंदी है, तो वहां एक और रैपर फेंकने में किसी को कोई झिझक नहीं होती। मतलब साफ है, एक साफ सिस्टम ही साफ व्यवहार को बढ़ावा देता है। पहला कदम सिस्टम को उठाना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, सहानुभूति की कमी। यह एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। मतलब एक दूसरे के लिए और अपने शहर के लिए एक अपनेपन की भावना की कमी। ऐसा अक्सर देखा जाता है, खासकर बड़े शहरों में, कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उनके लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर सब कुछ है, स्विमिंग पूल, जिम, साफ सुथरी सड़कें। लेकिन जैसे ही वो अपने गेट से बाहर निकलते हैं,
टूटे फूटे फुटपाथ और कचरे के ढेर उनका स्वागत करते हैं। जब आप इस तरह एक बबल में रहते हैं तो पूरे शहर के लिए एक जिम्मेदारी की भावना कैसे पैदा होगी? असल में सिविक सेंस है क्या? ये बस एक छोटा सा विचार है कि मैं जो ये गंदगी फैला रहा हूं इसे किसी और को साफ करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इतना ही। ये ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ लेना या रेस्टोरेंट में उठने से पहले अपनी टेबल थोड़ी साफ कर देना। यही तो है एम्पैथी। चलिए तो अब 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बदलाव का रास्ता। हमने प्रॉब्लम्स तो समझ लीं, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखते हैं कि जो देश इस मामले में सफल हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं। सरकारों के लिए फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, सिस्टम बनाओ, लोगों को साफ टॉयलेट्स दो, हर जगह डस्टबिन्स लगाओ, फुटपाथ बनाओ, बेसिकली सुविधाएं दो। और दूसरा, फिर नियमों को सख्ती से लागू करो। फाइन्स ऐसे हों जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो पर पकड़े जाने का डर ज़रूर हो। मतलब पहले लोगों को सही काम करने का मौका दो और फिर गलत काम करने से रोको। जरा इस स्लाइड को देखिए। डेनमार्क में लोग अपने घर के कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ग्लास अलग, प्लास्टिक अलग, पेपर अलग, यहां तक कि फूड कार्टन्स भी अलग। क्या हम ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब सिस्टम सही होता है ना, तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। डेनमार्क और जर्मनी में प्लास्टिक बॉटल से निपटने का एक और ज़बरदस्त तरीका है। वहाँ जब आप कोई प्लास्टिक बॉटल खरीदते हैं तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, एक डिपॉजिट की तरह। फिर जब आप वो खाली बॉटल एक स्पेशल रिवर्स वेंडिंग मशीन में डालते हैं तो आपके वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। सिंपल। इस इंसेंटिव सिस्टम से ये पक्का हो जाता है कि एक भी बॉटल सड़क पर नहीं फेंकी जाती। कितना सिंपल और कितना असरदार आइडिया है। और ये सब होता कैसे है? क्योंकि दुनिया के कई देश ये समझते हैं कि सिविक सेंस पैदाइशी नहीं होता, उसे सिखाना पड़ता है, और वो भी बचपन से। जापान में बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं, जिसे ओसोजी कहते हैं। जर्मनी में रिसाइकलिंग स्कूल करिकुलम का हिस्सा है। ये सारे एग्जाम्पल्स बताते हैं कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जा सकती है और सिखानी चाहिए। और आखिर में इस सबसे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। सरकार सिस्टम ठीक करती है तो लोग बेहतर बिहेव करते हैं। जब लोग बेहतर बिहेव करते हैं तो उन्हें अपने शहर पर, अपनी कम्युनिटी पर गर्व होता है। और जब ये गर्व आता है तो वो अपने आसपास की जगह को साफ रखने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और यह साइकिल चलता रहता है। तो आखिरी सवाल, भारत को सुंदर बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? शायद इसका जवाब लोगों पर दोष मढ़ने में नहीं है। जवाब है एक ऐसा सिस्टम बनाने में जो सही नीयत से बनाया गया हो। एक ऐसा सिस्टम जो अच्छे व्यवहार को आसान बनाए, उसे बढ़ावा दे। और शायद हम सबको एक दूसरे के लिए थोड़ी और एम्पैथी, थोड़ी और सहानुभूति रखने की जरूरत है।